Good morning. Today I am Nita Yadav from Surya School. Today I want to teach a topic वचन. So let's start topic वचन. वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ होता है संख्या. वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं. यानी ऐसे शब्द जिसे पढ़ने से हमें ये पता चले कि वो एक है या अनेक, ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं. वचन के दो भेद होते हैं. नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन. अब एक वचन की परिभाषा क्या होती है? एक वचन. एक वचन इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे शब्द जिसमें एक होने का बोध होता हो. तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले. एक होने का पता चले उसे हम कहते हैं एक वचन. अब एक वचन वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़का, बकरा, मेज आदि. ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये संख्या में एक है. अब बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन. बहु का मतलब होता है बहुत और वचन का मतलब उनकी संख्या. तो बहुत सारी जिनकी संख्या होती है ऐसे शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं. इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले. उसे हम बहुवचन कहते हैं. यानी एक वचन में क्या था? उसके एक होने का पता चल रहा था. और ये बहुवचन क्या है? जिस रूप से उसके एक से अधिक होने यानी एक से अधिक संख्या का होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये जो शब्द बने हैं इनका ही हम बहुवचन रूप बनाते हैं. लड़का, एक लड़का है तो इसका बहुवचन रूप क्या बनेगा? लड़के. यानी एक से ज्यादा लड़के हैं. बकरा एक है, अब इसका बहुवचन बनेगा बकरे. यानी एक बकरा था और यहाँ पर इसकी संख्या ज्यादा हो गई. बकरे कितने भी संख्या हो सकती है यानी एक से ज्यादा संख्या होगी. जैसे मेज है, एक मेज है और इसकी संख्या बढ़ाएगी तो क्या बन गया? मेजें आदि. यहाँ आदि का मतलब होता है और भी ऐसे शब्द. अब ये आपने एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं देखी. कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी होते हैं. अगर आप उनको अच्छे से याद भी कर लोगे और समझ लेते हो तो आपको एक वचन और बहुवचन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी. कुछ नियम है मैं आपको बता रही हूँ. जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम. जैसे कई बार क्या होता है कि शब्द के पीछे आ आता है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे? आ को ए में बदल देते हैं. आ को ए में बदल देते हैं. जैसे पंखा है. अब पंखा एक है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पंखे. तो इसका बहुवचन हो जाता है. कुछ और भी हैं. जैसे अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा होती है शब्दों के पीछे तो उसको हम छोटी ई और या में बदल देते हैं. छोटी ई और या में बदल देते हैं. जैसे नदी, नदी बड़ी की मात्रा है तो इसको हम जब
करते हैं तो छोटी ई की मात्रा बन जाती है और या लग जाता है, नदियाँ। कुछ और हैं, जैसे कोई स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग में जब शब्द में पीछे आ आता है तो उसको भी हम ए बना देते हैं। जैसे माता, माता के पीछे हम क्या लगा देंगे, माताएं। जैसे कला, कलाएं। इस तरह से स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं जिनके पीछे हम ए लगा देते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे जो है ऊ की मात्रा लगी होती है। जिन शब्दों के पीछे ऊ की मात्रा लगी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा में बदलकर उसको हम ए बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिखा है वधु, तो इसका हम वधुए बना देंगे। कुछ छोटे ऊ की मात्रा भी होती है, जैसे ऋतु है तो ये छोटे ऊ की है तो ये छोटे ऊ की ही रहती है, इसको हम ऋतुएं लिख देते हैं। तो इस तरह से जो शब्द हैं, अगर आपको कहीं भी इस तरह से ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा वाले या आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग वाले शब्द या फिर ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द कहीं भी नजर आते हैं तो आप इस तरह से एक वचन और बहुवचन को बना सकते हैं। ये नियम आपको याद रखने होते हैं। और अगर आप देखें तो इससे भी एक इजी तरीका है कि जैसे भी आप एक शब्द आपके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल नदी है, तो नदी के लिए आप जब उसका वाक्य बनाते हो, मान लीजिए आपने एक नदी को देखा तो आप इसके बहुवचन बनाओगे। जैसे आपने एक नदी के आगे जाके 3-4 नदियाँ और देखी हैं, तो आप जब बोलते हो तो वो नदियाँ अपने आप ही बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। उस वाक्य को आप बोलते हो तो वो वाक्य बोलने के बाद आपको बहुवचन अपने आप ही उसका बन जाता है। जैसे पंखा है, एक पंखा है, हमने 2 और खरीद लिए, तो पंखा का जब 3 पंखे हो गए हमारे पास, तो हम जब बोलते हैं हमारे पास 3 पंखे हैं, तो वो अपने आप ही बहुवचन में चेंज हो जाता है। आप इस तरह वाक्य बनाकर भी वचन को चेंज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हर तरफ से सहायता करूँगी। सो थैंक्स, हैव ए गुड डे।